50,000 नौकरी, जी हाँ 50,000 रोजगार, ये चुनावी घोषणा सुनने के बाद मुझे लगता है जितने भी प्रत्याशी होंगे, मेयर प्रत्याशी, उनके कान जो है फट जाएंगे। मैं पहले भी मेयर रह चुकी हूँ और पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये काम संभव नहीं के बिना मीटिंग में पास हुए उन लोगों ने टैक्स लगाने की कोशिश की थी। मैंने इस बात पर इस्तीफा दिया। धनबल को, बाहुबल को, जात पात को हम हराएंगे जनबल से। जातिवादी लोग परास्त हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। 50,000 नौकरी, जी हाँ 50,000 रोजगार, ये चुनावी घोषणा सुनने के बाद मुझे लगता है जितने भी प्रत्याशी होंगे, मेयर प्रत्याशी, उनके कान जो है फट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि 50,000 रोजगार और कई ऐसे वादे जो मुझे लगता है एक मेयर प्रत्याशी अभी देने वाले हैं, जिनका सही रूप में सही कहना, मैंने भी आकलन किया था कि नौकरियां जो हैं नगर निगम में संभव है, लेकिन आज तक 20 साल से बैठे मठाधीशों ने कभी ये आपके माथे में नहीं डाला, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया था कि नगर निगम को चलाए तो कैसे चलाए। लेकिन हम सलाम करते हैं इनके जज्बे को कि इस उम्र में भी आके इन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो है अपने नगर निगम के लिए खड़ा होने वाले। हालांकि इनसे भी हमसे शिकायत होगी, क्योंकि हम इनसे जब पूछेंगे कि आपके कार्यकाल में, छोटा सा कार्यकाल हो सकता है, उनमें भी कब मौका मिला तो उस समय वो कहां थे। लेकिन सबसे पहले हम प्रकाश सिन्हा जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आदमी जो है अर्चना देवी जो है इस बार चुनावी माहौल में उतर गई हैं और इन्होंने दावेदारी दे दी। हालांकि इन्होंने लेट नहीं किया, क्योंकि जितना मेहनत ये अंदर से इन्होंने किया है, इनकी अगर वीडियो भी देख लेंगे, जो मेहनत वाली वीडियो, तो आप जो है हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले हम मैडम से ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले बधाई हो कि आप इस चुनावी माहौल में आए हैं। चाहूँगी कि जनता मुझे सहयोग करें और मैं सर्वोच्च नगर निगम बना के दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आप लोग से। और मुझे जनता का सहयोग चाहिए। और मैं पहले भी मेयर रह चुकी हूँ और पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये काम संभव नहीं हो सका। इसीलिए मैंने सारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड थे, मैंने कहा था कि पहले वहाँ विकास हो तब टैक्स लगे। लेकिन मेरी बिना जानकारी के मेयर साहब ने, आलोक कुमार अग्रवाल उस समय मेयर थे, और उन्होंने मुझे बिना मेरी जानकारी के, बिना मीटिंग में पास हुए उन लोगों ने टैक्स लगाने की कोशिश की थी। मैंने इस बात पर इस्तीफा दिया था और मुझे ये यकीन लगा था कि नहीं, पहले वहाँ विकास हो तब वहाँ टैक्स लगे। ये मेरा वादा था और मैंने इसी बात पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसीलिए मैंने ये इस्तीफा दिया था कि मुझे पहले वहाँ विकास हो तभी वहाँ टैक्स लगे, जिसके कारण आज तक वहाँ टैक्स नहीं लग रहा है। मेरे ही वजह से वहाँ अभी तक टैक्स नहीं लग रहा है। मैं अब वही कोशिश करूँगी, पहले वहाँ विकास तब वहाँ टैक्स लगे। इतना कम समय में, 2 दिन 3 दिन के समय में, प्रकाश जी कैसे आपको कन्विंस कर पाए चुनाव को लेकर? इनका मेहनत और ये मेरा साथ बोले, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। मैं इनका साथ दूंगी, ये मेरा सहयोग करेंगे और मैं जनता से सहयोग चाहती हूँ। और मेरे पति मेरे साथ हैं, सारा परिवार मेरे साथ है, इसलिए मैं ये। चलिए, आपसे अभी मिलकर मुझे लगा क्या कि कोई शब्द थोड़े से रिमोट वाले कहते हैं। मुझे लगता है कि जो महिला पर जाते हैं तो एक कहते हैं कि प्रत्याशी रिमोट से चलेगा अगर नगर निगम, लेकिन आपके बात से लगा कि आप थोड़ी शिक्षित भी हैं और पहले से भी कमान अपने फैसले खुद ले सकती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रकाश सिन्हा जी को रिमोट की जरूरत नहीं है, वो आप अपने से भी नगर निगम चला लीजिएगा अगर जनता से बात देती है। क्या प्रकाश सिन्हा जी? बिल्कुल सही। लगता है कि अपने से चला पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, पहले चला चुकी है। अच्छा। आप जान जाइए, ये उप महापौर रही हैं। अच्छा। और एक भी दिन अपने किसी भी कर्मी के टेबल पर नहीं गई हैं। डिसिप्लिन जो होता है उसको निभाई, मेंटेन की, और जब भी जरूरत पड़ा तो एक अनुशासन के तहत उनको कॉल करके जनता के काम कोई करवाई हैं। ये जनहित की आवाज़ बुलंद की हैं। शहर में जब 3 गुना कर वृद्धि हो गया था तो ये इस्तीफा दे दी थी, और तमाम शहर में जब हंगामा हो गया, अफसर लोग इनके इस्तीफा को जायज़ माने तो बोले कि आप इस्तीफा वापस लीजिए, हम कर वृद्धि वापस लेते हैं। तो ये संघर्षशील महिला हैं।
क्रांतिकारी महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, त्याग करना जानती हैं, ईमानदार महिला हैं। ये बिहार की एकमात्र महिला हैं और एकमात्र जनप्रतिनिधि हैं जो अपना सारा मानदेय मुख्यमंत्री गरीबी राहत कोष में दान दिए। प्रकाश जी, एक बात बताइए कि आप उम्र में काफ़ी हैं, मतलब एक उम्र में है जहां पर आपके कुछ प्रत्याशी जो है मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन आप दोनों डटे रहे। लगा नहीं था कि प्रकाश जी जो हैं इस मैदान में इतने मेहनत के बाद जो टिक पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास है कि आप इस चुनावी माहौल में वापस आए हैं। जी, 181 हमारी बड़ी बड़ी बैठक हुई है, जिसमें कि 200, 250, 150 से ज़्यादा जनता, 400 जनता रही है और हम जनता ही पर ही भरोसा करते हैं। हमारी पूंजी ही मेहनत है। हम जो ईमानदार पसंद लोगों की पूंजी मेहनत ही होता है। हमारे पास कोई धनबल नहीं है। 100 कितना बैठक? 181 अब तक कर चुके हैं और बैठक जारी है। आप जानिए, मेरा एक ही बात कहना है, हम धनबल को, बाहुबल को, जात पात को हम हराएंगे जनबल से। हमारी जनता की ताकत से हम उसको हरा देंगे, चकनाचूर कर देंगे और धनबली बाहुबली जातिवादी लोग परास्त हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने प्रयास किया है और इनके वर्ग के लोगों ने अभी तक मैदान जो है छोड़ रखे हैं, क्योंकि उन लोगों को फैसला समझ नहीं आया कि आखिर करे तो क्या करें। महिला सीट जो है किस तरह से मतलब उनको समझ में आए, लेकिन इनके पास प्रकाश सिन्हा जी के पास एक कोहिनूर छिपा हुआ था, जो कि पुराने उप मेयर ये रह चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक कह सकते हैं कि रिमोट से नगर निगम चलाने वाले नहीं आएगी, ये खुद से नगर निगम चलाई, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस्ड है। इनसे बातें करके भी अच्छा लगा कि ये उन्होंने उस समय कड़े फैसले लिए। तो हम इनको पहले बात बधाई देंगे, कि शुभकामनाएं भी देंगे कि जनता आप पर प्यार बनाए रखे। और जनता जनार्दन अगर जीत के आएंगे तो छोटे शब्द में क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो जाम की व्यवस्था दूर करूंगी और जल निकासी की समस्या दूर करूंगी और घर अपराध कम हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा और नगर पुलिस की व्यवस्था जरूर निश्चित कराऊंगी। और जितने भी सामुदायिक भवन हो, ये सब तो दूर की आती है, लेकिन मैं ये इतना काम मैं जरूर करूंगी तुरंत। आज ई रिक्शा वालों से 15 रुपये रोज लिया जा रहा है। आज के डेट में आज भी ई रिक्शा से अवैध वसूली 30 रुपया ली गई। जी जी बिल्कुल। और हम जब आएंगे तो ये रोड पर वसूली एकदम बंद कर देंगे। महीने का 450 तो एक रिक्शा वाले देते हैं, साल का 5,500 देते हैं। हम जब आएंगे ना तो फिक्स कर देंगे कि ई रिक्शा वाले आप 500 रुपया दो, आप साल भर के लिए फ्री हो जाओ। 500 रुपया, 500 रुपये में साल भर फ्री। एक महीने में 450 नहीं, आप समझिए। आज नगर निगम की कुल वसूली है 8.5 लाख और नगर निगम में रिक्शा हैं 16,000। 10,000 तो रिक्शा वाले अमूमन चलते हैं, माने 7,000 तो 100% गारंटी है कि रोज चलते हैं। अब 7,000 रिक्शा वाले से 500 रुपया अगर हम लेते हैं तो आप 7×5 35 लाख रुपये की वसूली होती है। आज 8.5 लाख रुपया नगर निगम को आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन मेरे आने के बाद 35 लाख रुपया आएगा और ई रिक्शा वाले भी राहत की सांस लेंगे। एक बार 500 देंगे, साल भर फ्री चलाएंगे। हम उनको रूट बांट देंगे। देखिए, इतना चुनावी वादे हैं कि मुझे लगता है एक और वीडियो बनाना पड़ेगा। इनको वादों को लेकर हम फिर लेके आएंगे। लेकिन हमारा जो खास एपिसोड है, कौन होगी बेगूसराय की महारानी, किसकी बढ़ेगी परेशानी, क्योंकि महारानी जब ऐसी आएंगी तो मुझे लगता है परेशानी जो है अब सभी प्रत्याशियों को होगी। और मैं कुमार सानू आपसे लेता हूं विदा। मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले खबर के साथ, जहां हम बताएंगे किस तरह से नगर निगम में किन की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रत्याशियों की जिस तरह से अब फिर से होड़ लगेगी। आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन किस पर भारी है। इसी के साथ नमस्कार।